ओ शांति। आज 24 जून 2023 के जो महावाक्य हैं वो आज के दिन हम सभी एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में हम सभी लोग आज यहाँ पर मम्मा डे मना रहे हैं। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य क्या थे? जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए अनमोल महावाक्य। माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है। माया के अनेकों विघ्नों से पार होना है। पता नहीं लगेगा कि माया किस रूप में आपके पास आ रही है। हम सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम अच्छी राह पर चल रहे हैं, लेकिन अच्छी राह में भी पता नहीं लगता माया किस रूप में आ जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं आपको इस अनेकों विघ्नों को पार करना है, तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो। प्रतिपल चेकिंग पावर माना अटेंशन, और अटेंशन में अगर ए हट गया तो क्या रह गई? टेंशन रह जाएगी। इसीलिए अपने को चेकिंग करने के लिए सदैव कैसा रहना है? अटेंशन रहना है। और इस अटेंशन से ही आप अपने को सावधान रख पाएंगे। संभल कर चलो और मीठी माँ की मधुर लोरी क्या है? अभी चारों ओर माया का जोर है? किस प्रकार का? कैसा है माया का जोर? माया का जोर भौतिक जगत में वैभवों से जुड़ा हुआ होता है। भौतिक जगत में वैभवों से माया का जोर चलता है, और वैभव के बारे में तो आप सब लोग समझते हैं। तो माया का जोर अभी चल रहा है। कैसा? वैभवों के द्वारा, क्योंकि उसका राज्य है, और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वो अभी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। क्योंकि जब दो योद्धा युद्ध करते हैं तो क्या वो एक दूसरे को दया होती है? एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? एक दूसरे के अंदर या तो मैं इसे जीत लूं या वो मुझे जीत लूं, दो में से एक ही होता है। ऐसे ही माया का युद्ध आपके साथ जो चल रहा है, बाबा कहते माया पूरी ताकत लगाएगी। इसीलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। ये सत्य है कि आप भौतिक समाज में भी उठ कर के देखिए, अगर आप आगे बढ़ेंगे किसी भी क्षेत्र में, आप आगे बढ़ कर के तो देखिए, आपको पीछे खींचने वाले तुरंत लग जाएंगे। तो वो है माया का फोर्स, वो ही होते हैं मायावी लोग। तुम आगे बढ़ोगे, वो आपकी टांग किसी न किसी विधि से पीछे की ओर खींचेगी। पहले तो माया का पता ही नहीं था, माया के बस में थे। अभी पता चला है कि तो हमसे ही लड़ेगी। अब पता चला है कि माया तो हमसे ही लड़ेगी, दुश्मन बनेगी, प्यार भी करेगी, तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी। ऐसे भी लोग होते हैं हमारे समाज में, तुमसे दोस्ती भी रखते हैं और अंदर ही अंदर आपके साथ प्रतिघात भी करते हैं। ऐसे माया भी आपको अंदर ही अंदर पहले आपसे प्यार भी करेगी और अंदर ही अंदर आपसे लड़ाई भी लड़ेगी। जबकि जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है, तो किस्म किस्म की भी बातें सामने आएंगी। कोई बंधन नहीं है, फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे।
पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी वह भी होगा। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अभी बीमार पड़ गए। धन की कमी पड़ेगी, बिजनेस में घाटा पड़ेगा, ऐसे और भी कई बातें होगी। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे। कई ऐसी उलट पुलट बातें आ सकती हैं और आएंगी, क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब किताब चुकता होना है। देखिए, पुण्य, किसी व्यक्ति जब पुण्य करता है, हिसाब किताब की बात आई है ना, एक व्यक्ति दान करता है और फिर उस व्यक्ति पर आता कैसे है? उस व्यक्ति ने अपने हाथ से किसी को भी दान किया होगा, वो किसी न किसी विधि से जाकर के उसका रिटर्न करना ही पड़ेगा। कैसे? एक तो विधि है, डॉक्टरों की भी विधि है कि आप वहाँ बसेंगे, डॉक्टर वहाँ अलर्ट पहले से ही होगा, आपको दवा लेनी पड़ेगी, हिसाब किताब चलेगा। और देखिए, आप कहीं होते हैं और आप कहीं फंस जाते हैं तो आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं और पेट्रोल डलाते हैं। देखिए, उसकी विधि है, उसने कभी दान किया है और अब वो तुमसे इस विधि के द्वारा ले रहा है। तो कभी कभी पेट्रोल कहीं निबट जाती है ना, जबकि वो हमारा ना देश में होते ना कहीं, लेकिन हम कहीं घूम रहे होते हैं, भले ही हम अपने देश में हो चाहे विदेश में हो। विधि देखिए, किस विधि से हम एक दूसरे का धन हिसाब किताब करते हैं। बाबा कहते हैं ये तो सब हिसाब किताब सबको चुकता करने हैं। अभी यह सब जो रावण का खाता था उसको हम खत्म कर रहे हैं। देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं तो फिर वो सामना भी होगा। इसीलिए ऐसी ऐसी बातों में संभलना है। कई तो सोचते हैं कि भगवान के तो बने तो और ही मुसीबतें आ गई। देखिए कितनी बड़ी बात कि भगवान के तो बने लेकिन और ही ज़्यादा क्या आ गई? मुसीबतें आ गई। जब मैं परमात्मा का बना हूँ, एक उसका ही सहारा लिया है, तो मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए। देखिए बाबा, आज मम्मा आप सब के माइंड को पढ़ रही है और पढ़ कर के बता रही है कि ये भावनाएं आपके अंदर चलती हैं, तो मेरा सब कैसा हो जाना चाहिए? अच्छा हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, परंतु परीक्षाएं तो जरूर होंगी, तरह तरह की बहुत बातें आएंगी। तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला है। यह भगवान है या नहीं पता नहीं, कि हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं है। क्योंकि सत्संग में चलते चलते ऐसा लगता है कि हम किसी धर्म संस्था से जुड़ जाते हैं, किसी की पूजा पाठ करने लग जाते हैं। किसी ने बता दिया कि वहाँ एक बाबा आए थे तो हम उनसे जुड़ जाते हैं, और फिर पता लगा कि कुछ हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो मन में क्या विचार चलते हैं, कहीं हम गलत रास्ते से तो नहीं जुड़ गए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है जो भगवान नाराज हुआ है। कई ऐसे संकल्प आएंगे, ऐसे ऐसे विघ्नों के कारण कई टूट जाते हैं। उनके अंदर क्या हो जाता है? टूट जाते हैं ज्ञान से। कोई मुसीबत आई, बात आई, तो समझते हैं कि शायद ये भगवान ही नहीं है। उन्होंने कोई आज से जुड़े बाबा सामने आए, कोई संकल्प लेकर के आए,
और उनके जीवन में कोई समस्या खड़ी होगी तो सोच लिया कि ये भगवान नहीं, क्योंकि उसके बारे में समझ ही नहीं पाए, पता नहीं क्या है। इसलिए इन सब बातों से बेचारे डर करके किसी ने कुछ कह दिया या डरवा दिया तो टूट पड़ते हैं। लेकिन ये सब तो होता आया है। यह भी बाप बतला देते हैं कि इन सब का मूल कारण है देह अभिमान। क्या है? देह अभिमान, शरीर का घमंड। देह अभिमान के कारण कहाँ काम की गोली, देह अभिमान के कारण कहाँ काम की गोली, माना मन के विकारों की गोली, कहाँ क्रोध की, कहाँ लोभ की, कहाँ मोह की, फिर कहाँ अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है। गोली लगने का मतलब समझ गए? गोली लग जाती तो फिर क्या होता है? मर जाते हैं ना, या बेहोश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कहीं मन के विकारों की गोली, कहीं क्रोध की, कहीं लोभ की, कहीं मोह की। कारण क्या है इसका? कि हम आत्मा की सरे स्थिति में नहीं होते, हम देह के घमंड में होते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो ऐसी बातें लाकर ही माया हटाने की फिर कोशिश करेगी। ये सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र हैं। बुद्धि में उल्टी उल्टी बातें ले आना, उल्टी बुद्धि बनाना, यही तो माया का काम है। इसमें ही तो अपने को संभालना है, इसमें ही तो अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए बाप कहते हैं मेरे से बुद्धि योग रखो तो बुद्धि उल्टी न बने। जैसे एक बार एक माता गई, ज्ञान में चली और मेरे से मिली। किसी ने उससे कह दिया कि अब तुम पूजा क्यों करती हो, तो वो उसको थोड़े ही दिन ज्ञान में चले और तब तक उसके सामने ये समस्या आ गई कि अब मैं शंकर जी पर जल नहीं चढ़ा पाऊंगी, ये नहीं कर पाऊंगी। अब वो इस दुविधा में फंस गई और उसका न तो ज्ञान रहा न कुछ, और वो अपने आप में मायूस हो गई। ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे जीवन में कोई खतरे की घंटी का समय आ गया, क्योंकि एक तरफ मैं तो पूजा पाठ करती थी, उसमें भी मन नहीं लगा, और ये इन्होंने ऐसा ज्ञान सुना दिया, समझ में नहीं आया। अब वो ये कहते हैं कि तुम्हें पूजा काहे करते हो, तुम्हें पूजा करने से क्या फ़ायदा, ये तुम्हें सब छोड़ना है। अरे हमें ये सब ज्ञान किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी को भी हमें मायूस नहीं करना है। केवल ज्ञान के पॉइंट्स को उसे बता करके उसे आगे की ओर बढ़ाना है कि आज मुझे नया ज्ञान मिला है, अब शंकर जी की पूजा नहीं करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं तो एकादशी व्रत रहती थी, अब इस एकादशी व्रत को छोड़ूंगी पता नहीं तो क्या हो जाएगा, कहीं मेरे घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी मन के अंदर क्या चलती रहती हैं, भ्रांतियाँ चलती रहती हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम मेरी श्रीमत पर चलते रहो, कुछ भी नहीं होगा। झट से उसको चेक कर सकते हो। स्वयं को चेक करने की पावर चाहिए, तो चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो और फिर उसी सावधानी से अपने आप को पार करो। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, इन्हीं से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं सोचना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। अभी तो पार होना है। अभी जो हमारा ये जन्म है इसमें तो हमको बदलना है, इसी में मेहनत की आवश्यकता है। सब कुछ अभी आराम से मिल जाए तो फिर हम तो समझेंगे कि यहाँ ही वैकुंठ है और यहाँ ही स्वर्ग है। बात समझ रहे हो? सब कुछ आराम से मिल जाए तो फिर तो स्वर्ग को याद करना ही सब भूल जाएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं ये थोड़ी अंदर की मेहनत है।
इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है। ये है विघ्न आते हैं, ऐसी बातें आएंगी कि इन सब बातों में अपना अटल निश्चय रख करके अपना पुरुषार्थ करना है, सावधान रहना है। फिर दूसरों को भी सावधान किया जाता है कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं तो अपने को फिसलने से बचाना है। चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण फिसले, कोई फिर मतभेद में आकर के फिसले। हमारे ज्ञान में भी लोग कुछ मतभेद में आ जाते हैं तो फिसल जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियों वाले चित्र को अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कोई फिर मतभेद में आकर के फिसलते हैं, यहाँ से ही गिरते हैं तो अभी गिरने से संभलना है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प आएंगे, इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना है कि यह भी सब कुछ जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है वह अभी एक ही जन्म में चुकाना है। ये जो जन्म है, इसी जन्म में हम सबको क्या करना है, अपने कर्मों के खाते को क्या करना है, चुकाना है। तो कहीं घाटा, कहीं प्रॉफिट होगा, कहीं कुछ होगा, लेकिन हमें अपने को तटस्थ रह करके एक बल, एक भरोसा, एक आस और एक ही विश्वास पर अपने जीवन की उम्मीदों को खरा उतारना है। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत जन्मों की कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? क्योंकि हम जन्म जन्म उनके थे, अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आया। कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा, फिर भी जो कुछ बचा हुआ है इसी एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाना है। माया भी देखती है कि अगर अभी कोई पूरा कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे, इसीलिए वो घिराव करेगी। कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे, समझ में आएगा कि हमने तो अभी कुछ ऐसा किया ही नहीं था, फिर यह हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना, हमने तो इसके जीवन में कुछ किया ही नहीं था, लेकिन यह हमारा दुश्मन क्यों बन गया। ये बात ऐसी क्यों आई, यह रोग क्यों आया, ये बात क्यों हुई, परंतु नहीं, सब इस प्रकार की परीक्षाएं अभी ही आएंगी। आप किसी भी धर्म सत्संग में चले जाओ, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन जहाँ शिव बाबा नाम आया, शिव बाबा के सत्संग आया मतलब ज्ञान आया, तो बहुत सारी समस्याएं और घरों में विघ्न पड़ना शुरू हो जाती है। अभी इन सब बातों से अपने को संभाल कर संभलना, समझना, यही तो है नॉलेज। ज्ञान तो इसी का नाम है। कर्म की गति क्या है, कर्म की गति क्या है, यह सब बाप विस्तार से समझाते हैं कि कर्म का हिसाब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे संवरता है और संवर करके फिर क्या बनते हो। ये सभी बातें बाप ही बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज बाप के पास है। हमारे किन कर्मों की दुर्गति हुई है, उससे कैसे छूटे, कैसे हमारी गति फिर सद्गति होगी, इस पूरी नॉलेज के गति का चक्र बाप ने समझाया है। जिसके पास पूरा ज्ञान है वो कभी हिलेगा नहीं। आ गई ना, मैं कौन,
मेरा कौन, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है। जिसके पास ये पूरा होगा तो वो हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। अगर नॉलेज की कमी है तो फिर वो हिलेगा, उसके पांव ढीले पड़ेंगे। फिर आश्चर्यवत पश्यन्ति सुनन्ति कथन्ति और भागन्ति, मतलब फिर आश्चर्य से वो सुनते हैं, फिर बाबा कहते हैं वो सुनते हैं, फिर वो भागंती हो जाते हैं, माने भाग जाते हैं। ज्ञान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले सब तरह के टूट पड़ते हैं। यह सभी होता आया है, इसीलिए इन्हीं सब बातों में संभलने के लिए ये सावधानी दी जाती है। अपने पांव कैसे मजबूत रखना है, उसी मजबूती के लिए बाप किस्म किस्म से समझाते हैं, क्योंकि अभी मजबूत पांव रख करके बाप से पूरा पूरा अधिकार पाना है। तो अधिकार पाने वालों को ये बतलाते हैं कि इन्हों को कितना हिम्मत और भरोसे से बल से काम लेना है। हम भी वॉरियर से हैं ना, आप भी योद्धा हो। कौन हो? योद्धा हो। आप हर घड़ी के योद्धा हो। आपके साथ पल पल माया के साथ आपकी क्या चल रही है? युद्ध चल रही है। अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ पांव से नहीं है, परंतु गुप्त है। ये हमारे अंदर की लड़ाई है, ये हमारे अंदर मन की लड़ाई है, ये गुप्त लड़ाई है। ये गुप्त लड़ाई को गुप्त तरीके से ही जीता जाएगा, गुप्त ज्ञान से ही जीता जाएगा। कहते हैं जो जैसे होता है उसको वैसे ही, उसको भाषा में अगर ज्ञान दिया जाएगा तभी वो जीत सकते होते। हमारे अंदर की युद्ध है और युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करनी है। विकारों से गुप्त लड़ाई है। माया भी गुप्त बैठ करके बच्चों को अभी सब भल भर रहा है, सावधान कर रहा है कि बच्चे सावधान होकर रहना। ये माया की पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन सब बातों में हिलना नहीं। इन बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से और धारणाओं से चलना है। उसमें अपना उमंग उत्साह रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना है। इसमें कोई दुख और अशांति की बात ही नहीं है। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना। लाचारी वाला पुरुषार्थ समझते, ज्ञान में तो चल रहे हैं, लेकिन अंदर क्या नहीं है? खुशी नहीं है। अंदर क्या नहीं है? खुशी नहीं है। और खुशी नहीं है तो लाचारी है ज्ञान में। और ज्ञान में कभी मजबूरी से नहीं आना। ज्ञान में कभी मजबूरी से नहीं, कैसे आना है? मजबूती से आना है। कैसे? मजबूती से। और मजबूती क्या है? यह है आपकी खोज, स्वयं की खोज। ये हमारी क्या होगी? मजबूती होगी कि हमारी अपनी खोज जो है वो मेरी अपनी मजबूती होगी, वो मेरा अपना फाउंडेशन होगा। बाबा कहते हैं कई ऐसे चलते हैं कि दूसरों पर मेहरबानी करते हैं, और मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी चाहिए। जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं उन्हों का पुरुषार्थ ठीक रहेगा। हम अपने लिए करते हैं और किसके लिए नहीं करते। अगर आप 4 बजे उठ करके अगर आप योग करते हैं तो क्या और के लिए कि अपने लिए? अगर हम लौकिक में भी अगर मेहनत करते हैं तो अपने लिए किसी और के लिए? अपने लिए करते हैं।
हर घड़ी हम अपने लिए ही तो कर रहे हैं और अपनों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने लिए तैयारी करनी है, क्योंकि हमारे साथ जो हमारी चीज़ होगी उसे कोई छीन नहीं सकता और वो चीज़ हमारे साथ ही जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं। अगर बिगाड़ते हैं तो अपना बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो अपना सुधारते ही हैं। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना है। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, भाव स्वभाव की बातें भी इसमें बहुत आती हैं। बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है, क्योंकि समझते हैं कि वो तो अज्ञानी है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई ने कुछ कहा किया तो कहेंगे यहाँ भी वही चलता है। यहाँ आपस में कुछ होता है तो वह बात बहुत बड़ी लगती है, परंतु नहीं, यही तो माया है। ज्ञान में आने के बाद अगर कोई बात अगर बुरी लगती है तो बाबा क्या कहते हैं, यही बहुत बड़ी माया है। और जब इतना ज्ञान नहीं था तब वही बात बुरी नहीं लगती थी, लेकिन जब ज्ञान भगवान का जब समझ में आया तो वही बात बुरी लगने लगी, जबकि भगवान ने ये कहा था कि अब वो बात तुम्हें बुरी नहीं लगनी चाहिए, उसके ऊपर तुम्हें अहंकार नहीं आना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा, ये हमें सुनना नहीं चाहिए, लेकिन वो अब बात सुनते भी हैं और उसके ऊपर चिंतन करके अपने आप को क्या करते हैं, क्रोधित भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये अपना ही घाटा कर रहे हैं। पहले नहीं बुरा लगता था, अब बुरा लगता है। तो बाबा कहते हैं यही तो माया का सबसे बड़ा रूप है। उधर भी माया किसी न किसी रूप में घुसेगी ना, कहेगी देखे इनसे मुझे छोड़कर इन्हें साथी बनाया है तो उन साथियों से भी इसको टक्कर खिलाएंगे। जिनको छोड़ करके आप मेरी दूसरी तरफ जा रहे हो तो माया कहती है मैं उन्हीं से टक्कर खिलवाऊंगी आपकी। परंतु हमें तो ये नॉलेज है ना कि ये जो हिसाब किताबों की टक्कर है ये पिछाड़ी है। इसीलिए ऐसे नहीं कहो कि अरे भगवान के बच्चे होकर के क्या कर रहे हैं, इसमें हिलना नहीं, क्योंकि अभी ज्ञान है कि यह भी इनके साथ कुछ हिसाब किताब है, उसे योग और ज्ञान से काटना नहीं है। ऐसे नहीं कि टक्कर खा करके काटना है, नहीं, वह तो हमारा विकर्म बन जाएगा, उसमें संभलना है। परंतु कई संशय में आ जाते हैं कि देखो ये ज्ञान में आकर के भी क्या कर रहे हैं, ज्ञान में आकर के भी देखो ये क्या कर रहे हैं। तो कोई भी हिसाब किताब में टक्कर खाना अज्ञान है। अभी ये ज्ञान निकल जाना चाहिए। ये सब बातें समझाई जा रही हैं क्योंकि अभी ऐसी कोई बात हो रही है तो इन्हीं सब बातों में सावधान किया जाता है। कहीं इन बातों के कारण बाप से जो तकदीर लेनी है वो तकदीर लेना भूल न जाएं। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना ही छोड़ दें। इसीलिए बाप समझाते हैं बच्चे भले आपस में कुछ भी है लेकिन ऑलवेज सी फादर, हमेशा बाबा को देखो। ऑलवेज सी फादर, जो भगवान का बच्चा बना वो असफल हो ही नहीं सकता। जो भगवान का बना वो असफल हो ही नहीं सकता। बाप को ही देखो, बाप से जो वर्षा लेना है
उससे ही मतलब है ना। जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाप को, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तेरा वर्षा चला जाएगा, ऐसा महामूर्ख नहीं बनना है। इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। ऐसे नहीं कि यह गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं, सेफ्टी तो स्वयं अपनी करनी है। अगर कोई भी धारणा में कमी है तो फिर माया इधर भी घुस आएगी, इधर भी टक्कर खिलाएगी। कोई के भाव से, कोई के स्वभाव से फिर बाप पढ़ाता है, यह भी भूल जाएगा। ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिर जाएंगे, पड़ेंगे। इसीलिए सावधान। एक दो को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को सावधान करेंगे ना कि देखना यहाँ फिसलना है, संभलना, सावधान रहना, यही तो अपना धर्म है। कहाँ से कौन कौन कैसे फिसलते हैं या खिसकते हैं, वह आप लोगों के ध्यान में एडवांस दिया जाता है। आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना। बाबा क्या दे रहे, बाबा क्या कह रहे हैं? अगर पथ पर चल रहे हो तो किससे चलना? सावधानी से चलना। बाप से पूरा वर्षा पाना है तो फिर पूरा पांव दृढ़ता से रखना है, दृढ़ संकल्प के साथ रखना है। परमात्मा के ज्ञान की ये मंजिल बहुत ऊंची है। यही जो बातें आती हैं उसमें पास होना है और अपना पूरा अधिकार प्राप्त करना है। तो इन सभी बातों में अपने को संभलना है, चाहे पुराने हैं या नए हैं। ये बातें सबके लिए हैं। नए पुराने सबके ऊपर माया की नज़र है। अभी हम कोई माया प्रूफ नहीं हो गए। तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई ब्लड प्रूफ नहीं चढ़ गया कि तुम माया से बच गए। न कोई अभी आपके पास ऐसा कोई कर्ण का दिया, कर्ण जैसा कवच है जो आप सुरक्षित हैं। माया किसी न किसी रूप में आपके ऊपर कवच कुंडल छीन लेगी। अगर आत्मा कंप्लीट हो गई तो शरीर भी कंप्लीट होना चाहिए, परंतु नहीं, अभी इनकम्प्लीट शरीर में बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि आत्मा कुछ इनकम्प्लीट है। लेकिन घड़ी घड़ी माया की अंगूरी नहीं खानी है, इससे चोट लगती है, फिर वो रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा, नाम तो खराब होगा ना। माया बहुत युक्तिबाज होके गिराती है। यही तो हमारी माया से लड़ाई है। बाकी कौरव पांडव से कोई युद्ध नहीं हुई है। यह तो पांडवों ने माया से युद्ध की है। अभी हमें क्या करना है? माया को, अपने को माया से सेव करते चलो, सेव करते चलो। कौन से महामंत्र से? माया से अपने को सेव करने का तुरंत महामंत्र क्या है? माया से स्वयं को सेव करने का तुरंत महामंत्र है युक्ति युक्त। समझ गए? माया से तुरंत बचने का कौन सा मंत्र है? युक्ति युक्त। सेव करते चलो। दूसरा, आपका तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो। इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म में अपना भविष्य ऊंच बनाते चलो। जो करेगा सो पाएगा। बाबा कह रहा है आपके पास अगर धन है तो उसे भी ईश्वरीय सेवा में लगा के सफल कर लो।
जो करेगा सो पाएगा। इस बात को कोई ठुकरा नहीं पाएगा। डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो भी करेगा वो अपना बनाएगा। बाप से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना है। ये सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए हैं, क्या रॉन्ग है क्या राइट है। यह दूसरों को समझाना माना अपने को समझाना। इसीलिए बाबा भी कहते दूसरों को खबरदारी रखेंगे तो खुद को खबरदार रहेंगे। तो सभी ऐसी तेज रफ्तार से चल रहे हो ना? अच्छा है आप लोगों की तेज रफ्तार कि सो जाते हो बार बार? बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखते चलो। शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वो भी करना है। शरीर निर्वाह के लिए पेट के लिए धंधा आदि करना है, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना है। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है, पेट की आजीविका चल जाए। बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फायदा ही फायदा है। जिसके पास प्लॉट पड़ा है वो ईश्वरीय सेवा में ऐसे ही भवन बना करके ईश्वरीय सेवाओं का कार्य शुरू करना चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? फायदा ही फायदा है, क्योंकि उससे अभी जमा होगा। तो बाप कहते बच्चे अभी जितना जमा करो उससे तुमको 100 गुणा 1000 गुणा हो करके मिले। अच्छा फिर क्या होना चाहिए? तो मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति ऐसे अच्छी तरह से जो सावधान रह करके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और हम सभी बच्चों की बाप दादा को माँ को याद प्यार गुड मॉर्निंग आज का वरदान है। बिंदु रूप बाप की याद में रह हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। हम सभी अपने सिर पर अपना हाथ क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? आशीर्वाद के लिए, वरदान देने के लिए। क्योंकि वो जो निराकार है वो तुम्हें वरदान कैसे देगा? वो निराकार आपके शरीर से आपके हाथ के माध्यम से ही देगा, क्योंकि तुम ही उसके हाथ हो। भगवान के तुम कौन हो? हाथ हो। क्योंकि भगवान का हाथ अपना नहीं है, अगर अपना है तो तुम हो। इसीलिए वो तुम्हारे ही हाथ से तुम्हें ही आशीर्वाद देता है। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है। ऐसे एक सेकंड बिंदु रूप बाप को याद करो तो सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पदम पति बनते हो, जो फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। ऐसी कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। आज का स्लोगन है कि बिगड़े हुए कार्य को
बिगड़े हुए संस्कार को और बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ठीक है ना? आज का स्लोगन कितना अच्छा है कि बिगड़े हुए कार्य, बिगड़े हुए संस्कार और बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना और शुभ कामना से उसे ठीक करना है, यही सबसे बड़ी श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति।